11 नाम है इस भर्ती का। फेज अगली साल ये निकलेगी तो फेज 12 होगा, उससे अगली साल निकलेगी तो फेज 13 होगा। ये फेज 5 या फेज 6 से चली थी और लगातार अभी फेज बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों ये भर्ती में थोड़ा सा एसएससी में जो नॉर्मली टाइम लगता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इस भर्ती को क्लियर होने। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत तरह की पोस्ट होती है, जैसे इस बार 500 तरह की पोस्ट है इसमें, तो कुछ क्लियर हो जाती है टाइम से ही, टाइम से भी पहले, क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर है कौन सा कितनी जल्दी इस भर्ती को कर ले। कुछ डिपार्टमेंट थोड़ा सा डिले कर देते हैं इसकी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा, यानी 2 साल तक भी खींच सकते हैं। जैसे पुरानी वाली का कट ऑफ के लिए बच्चे अभी कह रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है कई बार, पर भर्ती पूरी होती जरूर है। ऐसा नहीं है कि भाई फेज 9 में या फेज 8 में अभी किसी को ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो उससे परेशान नहीं होना है आपको। फिलहाल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इसमें बहुत अच्छी पोस्ट भी हैं। बच्चों को पोस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है, कुछ पोस्ट ढूंढने में मैं आपकी मदद करने आया हूँ कि आप इन पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है जिनका, है ना। कुछ और अच्छी आप भी कोशिश कर सकते हो। मैंने ये बहुत जल्दी ढूंढी है, मतलब आधे घंटे के अंदर ढूंढी है। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओ तो आप अच्छी सी पोस्ट ढूंढ पाओगे अपने लिए। पर आप देख लीजिए, मुझे जो आपके लिए अच्छी लगी उसको मैं बता देता हूँ। पहले तो ये जान लीजिए, इसके एग्जाम में ना बच्चों, इसके एग्जाम में सारा कुछ एग्जाम पे डिपेंड है। और चाहे देखिए इसमें ड्राइवर की वैकेंसीज भी है, इसमें एमटीएस की भी है, इसमें ग्रेजुएट लेवल सब इंस्पेक्टर की भी है, ठीक है। इसमें जेई की वैकेंसीज भी है, तो वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे ज्यादा कोई वैकेंसी इसमें मुझसे पूछे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कोई एक पोस्ट में बता दो किसमें है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें किस चीज की है वो बता दो, वो भर लेते हैं। तो बच्चों इसमें 1000 प्लस वैकेंसी ड्राइवर की है एक ही भर्ती में, एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ड्राइवर वालों को तो खुश हो जाना चाहिए। ड्राइवर की वैकेंसीज 1000 के आसपास पद है बच्चों, 1000 से प्लस ही है, तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस में 1400 ड्राइवर की भर्ती निकली थी, टूट के पड़े सब लोग। इसमें पता ही नहीं चल रहा बच्चों को, ड्राइवर वालों को, यार इसमें भर्ती हुई है ड्राइवर की, ठीक है। तो वो मैं अभी आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो जो ड्राइवर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिनपे हैवी लाइसेंस होना चाहिए, उनके लिए तो एक बहुत स्वर्णिम अवसर है ये, ठीक है। लेकिन सबको, एमटीएस की हो, ड्राइवर की हो, जेई की हो, किसी की भी हो, इन्विजिलेटर की भी है, मतलब स्टैटिक वाला पार्ट जो सीरियल में भी होता है उसकी भी वैकेंसीज है। तो इन सब के लिए एग्जाम में सिर्फ 4 ही चीजें आती हैं, जिनका नाम है मैथ्स, रीजनिंग, और एक ही एग्जाम है जीएस और इंग्लिश, ठीक है बच्चों। तो ये 25-25 क्वेश्चन हर चीज के होते हैं। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब है 100 क्वेश्चन ये आपके होंगे, और जिसमें आपको 60 मिनट्स मिलती हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 200 मार्क्स आपके बन जाते हैं। 200 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, और 0.5 यानी 1/4, 2 का 1/4 करोगे तो 0.5 आता है। 0.5 मार्क्स नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव। तो आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर है। अब ये पेपर 3 लेवल पे आता है। एक आता है मैट्रिक लेवल का पेपर, जिसमें सिलेबस बहुत आसान है, मैथ्स में एडवांस है ही नहीं। तो मैट्रिक लेवल का पेपर किसमें देना है? एक आता है 10+2 लेवल का पेपर, CHSL लेवल का, ठीक है। तो वो किसमें देना है, ये हर पोस्ट के आगे लिखा हुआ है। उन सब बातों को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये इसको समझना ना सिलेक्शन पोस्ट को। बच्चे लोग का दिमाग खराब हो रहा है, यार मैं कैसे फॉर्म भरूँ, किसका भरूँ। तो यहाँ पर देखिए एक पोस्ट है आप लोगों के लिए, जैसे अगर मैं बताऊँ तो ये सिविल मोटर ड्राइवर, और ये बच्चों किस रीजन में है, ये एनआर रीजन में है। सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली के आसपास के रीजन में है। एनआर रीजन में आपका दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा ये सब आता है, तो एनआर रीजन की है। और इसमें दिल्ली भी आता है, वेस्टर्न यूपी भी आता है। तो एनआर रीजन की है सिविल मोटर ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, मेट्रिकुलेशन का लेवल का पेपर आएगा, यानी पेपर जो आएगा 10th लेवल का आएगा, जिसमें एडवांस भी नहीं आना, ठीक है। 4 चीज आएंगी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसमें मांगा है एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार, यानी 3 साल का आपको, 3 साल पुराना यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ है, ठीक है बच्चों। साथ में 1070 वैकेंसीज हैं। 18 से 27 एज है जनरल की, ओबीसी को 3 साल छूट है, SC ST और 2 साल एक्स्ट्रा 32 तक भर सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप C बोला जाता है इसको, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है ये पोस्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली में ही रखने वाले हैं, यानी आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा रहे हो तो दिल्ली की नौकरी है ये भी। और लेवल 2 की पोस्ट है जो ड्राइवर की होती है, और यहाँ पर जेंडर ऑल, मेल फीमेल, ऑल का मतलब तो यही है, सभी कर सकते हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट बाद में होगा, स्किल टेस्ट में गाड़ी चलवा के आपको देखी जाती है, ठीक है। एक पोस्ट तो इसको एक मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा ड्राइवर वाला। आगे बच्चों ये देखिए एक और इसमें ड्राइवर की वैकेंसी है, सिविलियन मोटर ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड ही है, और ये भी जो है ये नेवी के अंदर आती है, यानी आपको डिफेंस का कार्ड भी मिलेगा यार, जो कैंटीन कार्ड वगैरह वो सारी सुविधा मिलती है। 18 से 25 पर इसमें एज है, 31 वैकेंसी है। ड्राइवर की 2 पोस्ट तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ड्राइवर में इच्छुक है तो यहाँ फॉर्म भर दीजिए। बाकी बच्चों ये एक एनआर है, एनआर ग्रेड, ठीक है। यहाँ पेपर होगा
CHSL लेवल, यानी कोई ड्राइवर वाला बच्चा इसको भरना चाहे तो 2 एग्जाम होंगे इसका, ये भी, क्योंकि वो मैट्रिक लेवल का था, ये 10+2 लेवल का है। तो यहाँ पर 10+2 लेवल का, पर अप्लाई अलग अलग करना पड़ेगा, उन दोनों ड्राइवर के लिए भी अलग अलग, इसके लिए भी अलग, फॉर्म इतने ही भरने पड़ेंगे, फीस हर बार इतनी कटवानी पड़ेगी, ठीक है। 100 रुपये अगर आपकी जनरल में और OBC में है तो EWS में है तो फीस जाती है। देखिए ये एग्जाम होगा CHSL लेवल का, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है बच्चों, कितनी पोस्ट है? 221 पोस्ट है, और किसकी पोस्ट है? सब इंस्पेक्टर की, SI बनने वाले हो भाई, ठीक है। डिपार्टमेंट है CISF, यानी CISF के SI आप बनने वाले हो। CPO के थ्रू ASI की वैकेंसी आती है CISF में, और यहाँ किसकी आ रही है? SI की। तो CISF के SI इसके थ्रू बनने वाले हो भाई आप, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट के। और 221 पोस्ट है जिसमें 18 से 30 एज है जनरल की, OBC 33, SC ST 35, और लेवल 6 की नौकरी है, सब इंस्पेक्टर की होती ही 6 की है। और यहाँ पर जो है ये दिया जेंडर मेल ओनली, यानी फीमेल इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी। ग्रुप बी की नौकरी है भाई, ग्रुप बी नॉन गजेटेड, गजेटेड में भी आती है कुछ 4200 ग्रेड की, इसलिए जो है इसमें नॉन गजेटेड दिया है। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन में फंसा दिया है बच्चों, फंसा क्या दिया है कि आप BSc होने चाहिए। BSc किसमें? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में BSc कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है। बाकी BA वाले नहीं भर सकते, BCom वाले नहीं, तो इससे फॉर्म बहुत कम हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है CISF में, तो यहाँ सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी BSc नहीं है तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एंड 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, ये केमिकल, माइनिंग, इनमें आपका फिर ये डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप BSc नहीं है। BSc है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब ये वैकेंसी है अगली JEE की, जूनियर इंजीनियर बोलते हैं जिसको, JEE। तो JEE की वैकेंसीज में 391 पोस्ट है, जो बहुत ज्यादा पोस्ट है इस हिसाब से, एक दो वैकेंसी निकल रही है। और रीजन कौन सा? ये भी NR रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है। तो ये किसमें आती है? MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेरठ में, दिल्ली में, ये जॉब रहनी है आपकी, 2 ही जगह, ठीक है। मेरठ दिल्ली आपके चांस है इसमें रहने के। और लेवल 6 की नौकरी है, 4200 ग्रेड पे, यानी सब इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी है बच्चों। इसमें एक्स्ट्रा क्या मांगा है? इसमें मांगा है आपकी 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड, पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग एंड क्वालिटी, ठीक है। तो या तो ये हो इंटरमीडिएट ये सर्वे वाले में, या आपकी 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपका BTech भी इसमें चल जाएगा, BTech भी इसमें होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें, और यहाँ दिया है ये 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर साफ स्पष्ट किया हुआ है। आगे देखिए बच्चों, एक MTS, जो बच्चे MTS के इच्छुक हैं, इस सिलेक्शन पोस्ट में ये फॉर्म जरूर डालें। अगर आप MTS के इच्छुक हैं तो ये फॉर्म जरूर डालें MTS का। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगिए, देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपको 10th पास मांगा गया है, 10th पास। और इसका कोड भी दे रखा है इन्होंने कि NR 275-23 पोस्ट कोड ये डालेंगे तो यही भर्ती खुल के आएगी। 10th पास होना चाहिए, लेवल 1 की नौकरी है। और ये वाली फीमेल के लिए, मेल के लिए भी आगे बता रहा हूँ, ये फीमेल ओनली। तो जो लड़कियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है इस भर्ती में जाने का, ठीक है। इस पोस्ट कोड को भरे 275-23। अगर लड़कियों को कोई इसमें फॉर्म भरना है तो वो इसमें भरे, तो उनके बहुत चांस है कि वो इस एग्जाम को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ लड़कों की फाइट है ही नहीं, ठीक है। 35 वैकेंसीज है, लेकिन है सिर्फ लड़कियों के लिए। तो ये फॉर्म वो जरूर डाले। ये भी दिल्ली के आसपास की नौकरी है, दिल्ली की है, क्योंकि नेवी आ गया, MOD आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वो भी हेडक्वार्टर का, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपके 35 वैकेंसी बहुत बढ़िया है, ये पोस्ट तो शानदार है। अब आगे देखो MTS मिनिस्ट्रियल, तो ये भी ऑफिस का काम है। MTS मिनिस्ट्रियल 83 वैकेंसीज है, जेंडर ऑल, यानी मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है, मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज है। कोई स्किल टेस्ट नहीं है, सीधा एग्जाम देना है। एग्जाम है, ये लेवल लिख दिया, ये रहा 10th लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी जो सबसे आसान वाला एग्जाम। देखिए यहाँ एग्जाम 3 लेवल का होगा, एक मैट्रिकुलेशन, एक 10+2 लेवल और एक ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल, ये 12th लेवल आपका कौन सा होगा? मैट्रिकुलेशन लेवल। इसका सिलेबस भी अलग दिया हुआ है, और आना वही है, मैथ, रीजनिंग, GS इंग्लिश 25-25 के, लेकिन थोड़ा वहां डिटेल में, यहाँ थोड़ा कम डिटेल में, इस तरह से आएंगे। अब देखना बच्चों, यहाँ पर 83 वैकेंसीज है, ये भी ठीक ठाक है। इसमें एक एक दो वैकेंसी निकल रही है, 83 है, ढूंढ के ला रहा हूँ आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्म जरूर भर देना। इसका कोड है NR 28023, ये NR में आपको मिल जाएगी। क्या कोई नॉर्थ NWR का बच्चा है, CR जोन का बच्चा क्या NR का फॉर्म भर सकता है? जी हाँ, किसी भी जोन का बच्चा किसी भी जोन में फॉर्म भर सकता है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों। एज भी, हाँ एज भी सब में क्लियर दे रखी है बच्चों, 18 से 25 एज है इसमें, 18 से 25 है, 3 साल की छूट है, तो 18 से 28 हो गई।
और बच्चे वो SC/ST के लिए और 2 साल की यानी 18 से 30 हो गए। डन। अब आप देखिए MTS की फिर एक और वैकेंसीज आ गई है, ये ER जोन में है। ER कोड है, ईस्टर्न रीजन में ये आ जाती है। 18 से 25 है, 41 पोस्ट है और ये सबके लिए है, मेल प्लस फीमेल के लिए। ईस्टर्न रीजन की पोस्ट है बच्चों, गुजरात वगैरह में, यानी गुजरात में ये तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगी है, ये वेस्ट बंगाल वगैरह में है ना, इस रीजन में वही आते होंगे, वेस्ट बंगाल उड़ीसा वगैरह। तो ये यहाँ पर 18 से 25 की एज है और एज वेज सब मालूम है, और यहाँ भी मैट्रिकुलेशन लेवल का ही आपका पेपर होगा। सभी लोग फॉर्म भर सकते, कुछ भी एक्स्ट्रा डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। आगे देखिए।